हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं डंपी लेवल सर्वे। इस डंपी लेवल सर्वे में अब तक हम इसके 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में डंपी लेवल के प्रकार, डंपी लेवल के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग प्रयोग करते हैं, डंपी लेवल को हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में बता चुका हूँ पार्ट फर्स्ट में। और पार्ट सेकंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें मैंने आपको 2 विधियाँ बता दी हैं। इन 2 विधियों में अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंपल लेवलिंग मेथड मैं आपको करा चुका हूँ और डिफरेंशियल लेवलिंग मेथड भी मैं आपको करवा चुका हूँ। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 2 विधियाँ हैं। एक तो है प्रोफाइल लेवलिंग वाला और एक है रिक्रॉपिकल लेवलिंग मेथड। तो आज हम लोग इन प्रोफाइल लेवलिंग मेथड को और रिक्रॉपिंग लेवल मेथड्स के बारे में हम लोग समझेंगे या पढ़ेंगे। इससे पहले 2 पार्ट इसके हो चुके हैं और आप लोगों ने, अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं पार्ट 3 को, तो इससे पहले आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 जरूर देखें। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल लेवलिंग। हिंदी में इसे परिच्छेदिकाएं तलमापन कहते हैं या इसको प्रोफाइल तलमापन के नाम से जानते हैं। इस प्रोफाइल लेवलिंग के लिए पहले से ही हमारे पास एक ऐसा कोई चार्ट होता है जिस पर बेंच मार्क आप जानते होंगे, आपने स्पॉट हाइट और बेंच मार्क के बारे में पढ़ा होगा, जो सी लेवल से हाइट को शो करते हैं। जैसे मान के चलें कि ये कोई एरिया है और आप यहाँ पर प्रोफाइल लेवलिंग मेथड सर्वे करने वाले हैं और यहाँ पर पहले से ऑलरेडी यहाँ पर कोई एक सिंबल है और जिस पर लिखा हुआ है जैसे 235 मीटर, एक बेंचमार्क है। बेंचमार्क एक स्थायी एक सिंबल होता है जो कि हाइट ऑफ सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई को दर्शाता है। तो जैसे यहाँ पर कोई एक बेंचमार्क है जहाँ लिखा हुआ है 235 और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मान के चलें बेंचमार्क 300 मीटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो बेंचमार्क है वो जैसे 200 है। इस प्रकार से बेंचमार्क दिए गए हैं। तो इन बेंचमार्क के बीच में अगर मान के चलें कि ये 235 है और ये 300 है और हमें यहाँ पर 250 मीटर का प्रोफाइल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल सा वही मेथड है कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे ये 235, यहाँ पर हम एक स्टंप लगाएंगे, यहाँ पे एक स्टंप लगाएंगे और एक स्टंप जैसे इधर लगाएंगे। यहाँ पर वही हम अपने डंपी लेवल को रखेंगे और डंपी लेवल की सहायता से फिर हम लोग इस स्टंप पर जो नंबर दिए जाते हैं उन नंबरों को पढ़ लेते हैं और फिर हम यहाँ पर एक नया, ये यहाँ से यहाँ तक को देखेंगे कि अगर ये 235 है तो ये जो हमने स्टंप लगाया यहाँ कितना आया। जैसे यहाँ आया मान के चलें 260 और हमें 250 का प्रोफाइल लेना है, तो थोड़ा सा हम स्टंप को और नीचे लाएंगे। तो जहाँ पर हमारा 250 तक का सेट हो जाएगा वहाँ पर हम लोग जाकर के इसको बेंच को यहाँ पर एक जो नया एक मार्क जो हमें देखने को मिलेगा वहाँ पर हम इसको मार्क कर लेंगे। जैसे मान के चले कि यहाँ पर हमें 250 यहाँ मिलता है, ऐसे ही यहाँ पर 250 यहाँ मिलता है। अब हम तो ये कहेंगे 250 का सिंबल हमें देखने को यहाँ मिला और एक ये मिला। ऐसे ही यहाँ पर सर्वे हमने किया तो जैसे यहाँ 220 यहाँ पे मिला और 220 हमें यहाँ मिला। तो इनको हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसे एक रीडिंग ले लेते हैं और रीडिंग लेने के बाद में ये प्रोफाइल बन जाती हैं। जैसे 250 से 250, 220 से 220, जैसे यहाँ 200 है, यहाँ भी अगर 200 है ऐसे। तो ये प्रोफाइल को बनाने के लिए इस डंपी लेवल का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इस मेथड को हम लोग कहते हैं प्रोफाइल लेवलिंग मेथड, यानी परिच्छेदिकाएं बनाने के लिए हम लोग इस डंपी लेवल का प्रयोग कर लेते हैं और डंपी लेवल की सहायता से हम बेंच मार्क के बीच के एरिया को
क्योंकि बेंचमार्क का तो हमें पता ऑलरेडी है, जैसे ये बेंचमार्क है कोई भी, ये यहाँ पे 235 है, तो ये तो ऑलरेडी हमें पता है 235 है यहाँ पे मीटर, और यहाँ हमें पता है कि ये यहाँ पे 300 है। तो अगर हमें बीच की अगर कोई हमें हाइट को निकालना है तो हम डंपी लेवल के द्वारा वही सेम विधि जो इससे पीछे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये डिफरेंशियल लेवलिंग मेथड वाली विधि, इसका प्रयोग करते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल को निकाल लेते हैं। तो या तो हम बेंचमार्क के सहारे इसको निकाल सकते हैं, या इससे पहले एक टॉपिक और है जिसमें हम लोग स्लोप, ढाल के बारे में, ढाल स्लोप एनालिसिस जो होता है उसके बेस पर भी हम लोग इस विधि को पढ़ लेते हैं, और इस विधि को कहते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग मेथड। ये अधिकांशतः जो कंटूर रेखाएं होती हैं, समुच्च रेखाएं होती हैं, उसको बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग, इसी में हमारा ये जो 4th नंबर है रिकैप्रोकिकल वाला, इसको व्युत्क्रमक लेबलिंग मेथड भी इसको कहते हैं। ये जो मेथड होता है, इस मेथड को हम उससे का प्रयोग करते हैं जहाँ पर आप किसी ऐसे स्थान पर खड़े हैं कि बीच में अगर कोई बाधा है, जैसे कोई बड़ा नाला है या कोई नदी है या कोई खाई है और हम लोग उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस मेथड का प्रयोग करते हैं। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि ये आपके सामने एक फिगर बना हुआ है और ये बीच में कोई रिवर है। इस रिवर के दोनों किनारे, एक किनारा ए और किनारा बी, अब दोनों किनारों की हमें लेबलिंग लेनी है कि कौन सा किनारा ऊंचा है और कौन सा किनारा नीचा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक किनारे पर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हम अपने डंपी लेवल को सेट कर लेते हैं, और डंपी लेवल सेट करने के बाद में यहाँ पर हमें एक अपना स्टंप लगाना पड़ता है, और इस स्टंप लगाने के बाद में एक स्टंप की हमें आवश्यकता इस साइड में रहती है, एक स्टंप हम उसी के जस्ट सामने इधर लगा देते हैं। तो जब हम डंपी लेवल की सहायता से इसकी रीडिंग को लेते हैं तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जैसे स्टंप लगा हुआ है और आप इसकी रीडिंग ले रहे हैं, और इसकी रीडिंग आती है इस ए वाले स्टंप की, इसको ए मान लेते हैं, 1.55। और इसी डंपी लेवल से जब आप दूसरे किनारे की ओर देखते हैं तो वहाँ पर रीडिंग आपकी आती है इस वाले स्टंप पे 0.70 मीटर, यानी कि एक तरफ आपके डंपी लेवल की रीडिंग आ रही है ए स्टंप पर 1.55 मीटर, और दूसरी ओर वहीं से यहीं से डंपी लेवल से देखने पर दूसरे स्टंप पे रीडिंग आ रही है 0.70 मीटर। तो हम क्या करते हैं कि इन रीडिंग को रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर इसके बाद में जब हम अपने इस डंपी लेवल को इस साइड में लाते हैं और यहाँ पर हम डंपी लेवल स्टंप बी के पास लगा लेते हैं, तो हमें वापस फिर रिटर्न में ये वापस हमें बैक में हमें फिर रीडिंग लेनी पड़ती है। तो जैसे सपोज करें आप लोग कि आपने यहाँ से रीडिंग ली वी से, तो स्टंप पर रीडिंग आ रही है 140, और इस ए वाले स्टंप की जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 2.35। तो ये आपने क्या किया, रीडिंग आपने दोनों की ले ली, आपने स्टेशन ए पर खड़े हुए और यहाँ स्टंप ए को लगाया, इधर स्टंप बी को लगाया, ए से पहले स्टंप इसकी रीडिंग ली ए की, फिर यहाँ बी की ली, फिर वापस इस डंपी लेवल को उधर ले गए उस वाले किनारे पे, और वहाँ से फिर वापस आपने इधर की ओर देखा तो इस वाले स्टंप की रीडिंग आई 1.40 मीटर और इस वाले की आई 2.35 मीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे ए और बी में अंतर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए और बी में ए वाला स्टंप लगाया था जब हमने यहाँ से, तो ए की रीडिंग कितनी थी 1.55, तो 1.55 हमने लिख लिया पहले। अब माइनस बी की रीडिंग, बी की कितनी आई थी, यहाँ से देखने पे वो आई थी 0.70, तो हमने लिखा 0.70 बराबर 0.85 मीटर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना बैठा, 0.85 मीटर बैठा, यहाँ से ली पहले। फिर हम क्या करते हैं, उधर बी की ओर जाते हैं और बी से जो हमने रीडिंग ली थी, तो बी और ए में अंतर, यानी बी और ए के स्टंप में क्या अंतर है कि वी की रीडिंग कितनी आई, देखेंगे हम लोग, देखो 2.35 ये ऊपर दे रखा है और माइनस 1.40, तो यानी इधर से जब हम लोग देख रहे थे तो इसकी रीडिंग में से इसकी रीडिंग को घटाते हैं, उसका अंतर आएगा तो वो ये अंतर कहलाएगा। और जब आप इधर से यहाँ से डंपी लेवल लगाते हैं तो इन दोनों की रीडिंगों को आपस में घटा देते हैं।
जैसे कि ए और बी में अंतर, ए स्टंप पे बी स्टंप कितना अंतर आया था 1.55 माइनस 0.70 यानी कि 0.85 का अंतर था। ऐसे ही जब हम बी पे गए तो बी से हमने देखा तो एक तरफ की रीडिंग हमें 235 और एक तरफ की रीडिंग हमें 140 मिली, तो हमने दोनों को घटाया तो ये आया बराबर 0.95 मीटर। तो एक तरफ से जो रीडिंग का अंतर है वो 0.85 मीटर है और एक तरफ से 0.95 मीटर का अंतर है। अब इन दोनों को निकालते कैसे अंतरों को, तो उसके लिए हमें एक सूत्र लगाना पड़ता है। ए और बी की ऊंचाई में अंतर बराबर दोनों आभासी अंतरों का कुल योग अपॉन 2, यानी दोनों के आभासी अंतरों का कुल योग अपॉन 2। अब हम रीडिंग रखेंगे, दोनों आभासियों का योग कितना होगा, पहले का अंतर कितना था 0.85, हमने लिखा 0.85 प्लस दूसरे का कितना था 0.95, तो हमने लिखा 0.95 अपॉन 2, तो हमने नीचे लिख लिया। अब दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इनका योग होगा 180, दोनों को जो आभासी अंतर होगा वो 180 और 0.180 के नीचे अपॉन 2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.90 मीटर, यानी इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 0.90 मीटर अंतर। तो ये 0.90 मीटर जो अंतर है वो दोनों में है। अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा भाग नीचा है और कौन सा भाग ऊंचा है। अब आपको इतना तो पता लग गया कि दोनों के बीच में 0.90 मीटर का अंतर है। तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं कि जब आप कहीं से रीडिंग लेते हैं, जैसे आपने यहां से रीडिंग ली स्टंप ए से, तो जब ए से स्टंप से रीडिंग लेने पर या बी से लेने पर जिस डंपी लेवल से जब रीडिंग कम आती है, जब रीडिंग कम आती है तो वो भाग ऊंचा होता है और जब रीडिंग ज़्यादा आती है तो वो भाग नीचा होता है। अब आप खुद देख लो कि स्टेशन ए से जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो देखो यहाँ पर रीडिंग कम आ रही है, यानी 1.55 आ रही है और 0.70 आ रही है। ये कम रीडिंग है 0.70 और 1.55। इसकी तुलना में अगर आप लोग देखेंगे तो ये रीडिंग ज़्यादा है, ऊपर वाली 1.40 और 2.35। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये रीडिंग ज़्यादा है और जिधर रीडिंग ज़्यादा आती है वो भाग कैसा होता है, नीचा होता है। इसीलिए ये जो ए का स्टंप है वो नीचा है और बी का जो स्टंप है वो कैसा है, ऊंचा है, यानी कि ए भाग बी भाग की तुलना में कैसा है, नीचा है। और दोनों में अंतर कितने का है, 0.90 मीटर का अंतर है। अब यदि हम इस ए को या बी को, अगर इनमें से किसी एक को हम 100 मीटर समानी तरल करंट मान लें तो इनमें कैसे निकालेंगे। तो यदि ए का समानी तल 100 मीटर है, अगर हम इसको 100 ले लेते हैं, ये नीचा वाला भाग है क्योंकि उसकी रीडिंग ज़्यादा है, तो क्या होगा, अगर समानी तल 100 मीटर है तो बी का, अब बी का कितना मान होगा, तो 100 तो इसको ले लिया प्लस 0.90, इसमें और करेंगे, बी का 100 प्लस 0.90 बराबर कितना हो जाएगा, 100.90 मीटर होगा। यानी इधर को अगर हम लोग 100 मीटर लेंगे, इस लेवल को 100 मीटर मानेंगे, तो ये वाला जो लेवल है वो स्वतः ही 100.90 मीटर का होगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये जो विधि है वो अधिकांशतः किसी नदी के किनारे पर, किसी तालाब के किनारों को निकालने के लिए, किसी बड़े नाले को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा हमारा डंपी लेवल सर्वे। और आप लोगों के तीनों वीडियो में डंपी लेवल फर्स्ट, डंपी लेवल सेकंड और डंपी लेवल थर्ड में डंपी लेवल का हम कैसे प्रयोग करते हैं, कौन कौन से उपकरण होते हैं, सेकंड वीडियो में आप लोगों को मैं इसकी 2 विधियां करवा चुका हूं। उनमें एक सिंपल लेवलिंग मेथड और डिफरेंशियल लेवलिंग मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया है। और इस वीडियो में आप लोगों ने प्रोफाइल लेवलिंग के बारे में और रिकैपिटल लेवलिंग मेथड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डंपी लेवल सर्वे। थैंक यू।